अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 30 डेज रिएक्ट चैलेंज। और आज हम रिएक्ट की मदद से टू डू लिस्ट ऐप बनाना सीखेंगे। इसे आप एज अ क्रैड ऑपरेशन भी ले सकते हो, जिसमें हम डाटा को डिलीट करते हैं और अपडेट करते हैं, इंटर करते हैं। ये आपको सारी में पहले प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटर करके बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें कोई भी जो डाटा है वो ऐड करेंगे। मैं इसमें एच लिख के इंटर करता हूँ, ये ऐड हो गया। फिर कोई भी लिख के जो मर्जी डाटा मैं लिखता जाऊँगा, ये इन एरे एक समझ लीजिए एरे की शेप में हमारे पास ऐड होता जाएगा और एक हमारे पास लिस्ट बनती जाएगी। और अगर मैंने इसको एडिट करना है तो एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये जो GH है इसको अगर मैं सिर्फ DD करके अपडेट करूँगा तो ये हमारे पास DD आ जाएगा। इसको मतलब अपडेट भी कर दिया। अगर इसको आपने डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिलीट आ जाएगा। ऊपर हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ जाएगा और 3 सेकंड के बाद जो हमारे पास ऊपर अलर्ट बॉक्स आएगा वो डिसअपियर हो जाएगा। और जब मैं इसको क्लियर आर करूँगा तो ये सारा डाटा जो क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए मैं लोकल स्टोरेज यूज़ करूँगा ताकि हम डाटा को बाद में भी एक्सेस कर सकें। मिसाल के तौर पे कोई भी डाटा लेके मैं एंटर करता हूँ और अगर मैं पेज को रीलोड करूँगा तो ये हमारे पास डाटा मौजूद रहेगा। इवन मैं अगर ब्राउज़र को क्लोज़ करके फिर ओपन करूँगा तब भी ये डाटा हमारे पास मौजूद रहेगा। तो ये हम किस तरह से करेंगे यूजिंग रिएक्ट, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको लोकल स्टोरेज वाली जो है ना, लोकल स्टोरेज का आपको नॉलेज होना चाहिए कि ब्राउज़र की स्टोरेज क्या है। एक हमारे पास लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, कुकी स्टोरेज है। तो मैं इसमें यूज़ करूँगा लोकल स्टोरेज। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है सिंपल जावा से वाली सीरीज़ के अंदर। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप एक दफ़ा लाजमी देखो ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि स्टोरेज क्या है, ताकि आप उसके साथ ईजिली वर्क कर सकें। और ये सिंपल जिस तरह से हम अगर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं और अपना कार्ड फिल करते हैं और बाद में सेम उसी वेबसाइट के कार्ड वाले ऑप्शन तक जाते हैं तो जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड टू कार्ड की हुई होती हैं वो ऑलरेडी हमारे पास ऐड टू कार्ड शो हो रही होती हैं। वो सिंपल और हमने साइन अप भी नहीं किया होता, तो वो ये वाली टेक्निक यूज़ होती है कि उस ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज एक्सेस की जाती है। उस लोकल स्टोरेज में वो डाटा स्टोर करवाया जाता है ताकि वो बाद में भी जब यूज़र आएगा वो उसको एक्सेस कर सके, जब तक कि वो खुद डिलीट ना करे या ब्राउज़र जो है वो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेगा, री इंस्टॉल करेगा या अपने कंप्यूटर की न्यू विंडो कराएगा। तो ये हमारे पास ये जो लोकल स्टोरेज बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर हमने यूज़र से साइन अप नहीं करवाना और उसे कोई ना कोई CMS टाइप फंक्शनैलिटी देनी है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले मैं क्लियर आइटम्स करता हूँ ताकि ये एरे हमारे पास पूरा इम्पटी हो जाए। और इसका सर्वर पहले क्लोज़ करेंगे। यहाँ से हम Ctrl+C किया, ये सर्वर हमारे पास क्लोज़ हो गया और इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। और अब ये हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा, मतलब इसमें डाटा शो नहीं हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और Ctrl+Backticks, अब न्यू ऐप इंस्टॉल करता हूँ, लॉन्च करता हूँ npm start। तो यहाँ पे हमारे पास न्यू रिएक्ट ऐप जो लॉन्च हो जाएगी ब्राउज़र के अंदर। थोड़ी सी देर लेगा बेस्ड ऑन कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन। और साथ में एक हमने सेम इसी एड्रेस का जो सर्वर है वो क्लोज़ किया, अब सेम उसी एड्रेस पे ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे पहले मैं आपको इसके जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ। ये हमारे पास अच्छा, मैं इसको पर्सनल पे एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ इस एड्रेस को, क्योंकि जो मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ था यहाँ पे वो गेस्ट है, गेस्ट, ताकि जो अलग लोकल स्टोरेज हैं वो हमारे पास एक्सेसिबल रहें। 300 ये आ गया। इसको मैं अब कट करता हूँ और यहाँ पे मैं गेस्ट ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। मैं गेस्ट ब्राउज़र इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको लोकल स्टोरेज समझाऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी दूसरी वेबसाइट से किसी के ऊपर मैंने शॉपिंग की है, किसी के ऊपर और मैंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म की हुई है तो उनकी भी लोकल स्टोरेज आ रही होगी। तो वो चीज़ आपको ना आए, सिंपली जो लोकल स्टोरेज हम क्रिएट करेंगे वही हमारे पास आए, इसलिए मैं गेस्ट ब्राउज़र ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास हेलो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास हेलो प्रिंट आउट करवा रहा है। यहाँ पे कोई भी डाटा चेंज करके सेव करूँगा तो यहाँ पे भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर में आते हैं तो आपके पास app.jsx, index.js और index.css है। जो CSS की फाइल है वो हमारे पास index.js के जो कंपोनेंट है इसके साथ लगी हुई है, इसके साथ अटैच है, इसके साथ लिंक है। तो जितना भी मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा किसी भी कंपोनेंट के ऊपर तो उस यानी क्लास नेम को वो एक्सेस करके उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर देगा। और app.jsx जो है वो हमारे पास एक कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट, इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है index.js के साथ और ये उसको रेंडर करवा रहा है ब्राउज़र के अंदर। और अब इसके अंदर कोई भी मैं डाटा लिखूंगा तो वो हमारे पास ब्राउज़र के अंदर एक्सेसिबल होगा। तो इसको यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ और सबसे पहले आते हैं index.css में। तो इसमें ये हमारे पास कोड मौजूद है CSS का। मैं इसे अगेन लिखूंगा नहीं क्योंकि ये CSS के लेक्चर्स नहीं है, ये मैं आपको फाइल दे दूंगा, नीचे सारी फाइल्स आपको दे दूंगा एज अ सोर्स कोड। पहले आप वीडियो देखो
और अपनी तरफ से खुद एक दफ़ा प्रैक्टिस करो। फिर अगर आपको कहीं पे इशू आता है, कोड एरर आता है, तो जो आपको नीचे सोर्स कोड मिल रहा होगा उसके साथ कंपेयर एक दफ़ा कर लें। ये आपका सिंपल स्टाइलिंग, जो बंदा यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है, और अलग से CSS की फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। और अब यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा list.jsx, और साथ में एक और कंपोनेंट की फाइल लूँगा, उसको मैं नाम दूंगा alert.jsx। तो ये मेरे पास दो कंपोनेंट फाइल होंगी। अब आता हूँ list.jsx में। इसमें सबसे पहले हम जो रिएक्ट है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास REC, और ये हमारे पास रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट, ये नीचे हमारे पास क्लास कंपोनेंट जो वो डिफाइन हो गया। तो मुझे क्लास कंपोनेंट नहीं चाहिए, मैं फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करूँगा। तो सिंपल मुझे चाहिए रिएक्ट, तो रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा। और यहाँ पे नीचे तो हम इसमें यूज़ करेंगे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे। तो उसके हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, या वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में आपने कांस्टेंट यूज़ करना है लिस्ट। और इसके अंदर सबसे पहले इसको हम पैरामीटर पास करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एज इन एरे पास करेंगे एज ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए आइटम्स, सबसे पहला उसको आइटम्स, सेकेंड उसको दूंगा रिमूव आइटम्स, और जो थर्ड है वो दूंगा इसे एडिट आइटम्स, सिर्फ आइटम करूंगा, और एडिट आइटम, पहले इसका स्मॉल रख देते हैं आइटम, ये किया। और उसके बाद यहाँ पे हम एज जिस तरह से हम नॉर्मल कंपोनेंट लिखते हैं उस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले हम वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एक डिव को मैं रिटर्न करवाऊँगा, और इस डिव को हम यहाँ पे क्लास देंगे, क्लास, और क्लास हम नाम देंगे ग्रोसरी लिस्ट। तो ग्रोसरी लिस्ट वाली हमारे पास यहाँ पे क्लास से लगी हुई होगी, मैं उसी को कॉपी कर लूँगा। आई थिंक नहीं है, तुम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं स्टाइल के ऊपर फोकस ही नहीं किया। ग्रोसरी लिस्ट, ये आ गया। और अब इस डिव के अंदर हम एक और इस जावास्क्रिप्ट को कोड लिखेंगे। तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स के बाद आइटम्स, ये हमारे पास फर्स्ट आ रहा है, ये पैरामीटर आइटम्स डॉट मैप, और उसके बाद आइटम, और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे आइटम डॉट मैप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब हम ऐप डॉट जैसे जो कंपोनेंट है वो यूज़ करेंगे, फॉर्म के जरिए जो डाटा है वो इन एरे प्रिंट करवाएंगे, इन एरे स्टोर करवाएंगे। और जब हम आइटम डॉट मैप यूज़ करते हैं तो मैप के ज़रिए हम ऑलरेडी एरे के अंदर अपना डाटा लेके उसको इन एक और एरे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैप यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ मैप के अंदर आप अपनी तरफ से अपनी जो वेरिएबल्स हैं वो दे सकते हो। तो यहाँ से मैं कांस्टेंट दूंगा, तो कांस्टेंट के अंदर सबसे पहले इसको दूंगा ID, और अच्छा इसमें हमारे पास एक दो ब्रैकेट्स आएंगी, क्योंकि एक मैप की आएगी कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद आएंगी आइटम्स की, ये आ गया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले आइटम, पहले हमने आइटम्स यूज़ किया, अब इसके अंदर हम आइटम यूज़ करेंगे, आइटम्स और आइटम, इस आपको फ़र्क पता होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट, सबसे पहले ID, सेकंड इसको हम देंगे टाइटल, और इसको हम इक्वल कर देंगे आइटम के, और यहाँ पे इसको हम रिटर्न करवाएंगे। और रिटर्न के अंदर सबसे पहले हम एक डिव लेंगे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलाइन करके चलते हैं, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लास देंगे, सबसे पहले क्लास हम इसको देंगे ग्रोसरी आइटम। तो CSS फाइल के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ग्रोसरी आइटम होगी, ग्रोसरी आइटम क्लास ये वाली। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ग्रोसरी आइटम, और उसके बाद इसके अंदर हम की इसको देंगे एट्रीब्यूट की, और इस की के अंदर हम ID जो है वो प्रिंट करवाएंगे। इसकी जो की होगी वो ये वाली ID होगी। और उसके बाद जो हम इसके अंदर P का टैग लेंगे, और P के टैग के अंदर हम इसका टाइटल प्रिंट करवाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैं टाइटल लिख दूंगा, और इसको क्लोज कर दिया। और इसको भी हम क्लास लगा देंगे टाइटल, क्लास नेम टाइटल, क्योंकि टाइटल के ऊपर भी हमने हल्का सा स्टाइल अप्लाई किया तो इसके ऊपर वो भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एक और हम डिव लेंगे यहाँ पे, और उसको हम यहाँ पे नाम क्लास देंगे BTN कंटेनर डिवली, और यहाँ पे नीचे
और ये भी स्पेस इसके हम कराएंगे ख़त्म। इसको यहाँ पे क्लास देंगे, क्लास इसके हम देंगे BTN और उसके बाद कंटेनर, BTN कंटेनर, और उसके अंदर हम 2 बटन जो बोल लेंगे। तो सबसे पहला जो हम बटन लेंगे वो हम लेंगे एडिट का, फिर हम लेंगे डिलीट का। तो इसके अंदर हम एडिट और यहाँ पे हम क्लास हम इसको देंगे यहाँ पे एडिट BTN। तो उसके ऊपर भी हमने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, एडिट BTN, नीचे 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 ये आ गया एडिट BTN। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आया और एडिट BTN, इसके ऊपर क्लास हमने अप्लाई कर दी। और उसके बाद हम इसके ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवाएंगे। यहाँ पे इसका ऑन क्लिक यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक। तो ये एरर हमारे पास कौन सा आ रहा है इस ब्रैकेट का, डिव और ई का टैग कंटेनर, ये भी ठीक है। ये आई थिंक ट्रिपल आ रहा है, तो इसको यहाँ पे हम ठीक होगा, वो ट्रिपल ब्रैकेट लगी हुई थी। तो जब भी ये रिएक्ट की ना खसूसियत है, इसमें कोई भी अगर एरर होगा तो साथ ही में ये इन्फॉर्म कर देता है। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो इसके ऊपर पास करेंगे, करली ब्रैकेट्स। उसके बाद हम एरो फंक्शन के ज़रिए खाली पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद हम इसमें लिखेंगे एडिट आइटम और इसके अंदर हम ID पास कर देंगे। अब सेम इसी को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे नीचे हम इसको डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे एडिट आइटम है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा रिमूव आइटम और इसकी हम टाइप दे देंगे बटन, इसको भी यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे टाइप बटन, और यहाँ पे हमारे पास एडिट बटन आ रहा है। और अब इसके हम क्लास चेंज कर देंगे डिलीट BTN, यहाँ पे डिलीट BTN। और ये जो कंपोनेंट हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हो गया। तो अब इसका ये जो कंपोनेंट इसको हम कर लेंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट का नाम, ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है alert.jsx। तो इसके अंदर हम अलर्ट बॉक्स लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो बल्कि हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, आई इंपोर्ट रिएक्ट, और उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट रिएक्ट होगी, या इसमें IMR इंपोर्ट रिएक्ट, और साथ में हम इफेक्ट, ये आ गया इंपोर्ट रिएक्ट यूज़ इफेक्ट। ये इसके अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट यूज़ इफेक्ट, साथ में हमने वो इसका इंपोर्ट करवा दिया। और यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे, सेम उस तरह से जो एरो फंक्शन के ज़रिए हम फंक्शनल कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे, अलर्ट। और सेम उसके अंदर पैरामीटर्स। तो पहला इसको पैरामीटर हम देंगे टाइप, सेकंड हम इसको देंगे मैसेज, थर्ड हम इसको देंगे रिमूव अलर्ट, और जो थर्ड वन है वो उसको हम देंगे लिस्ट। इसके अंदर हम जो लिस्ट है वो जनरेट करेंगे, ये आ गया। और इसके अंदर यूज़ इफेक्ट, कि जब भी हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, कोई भी चीज़ रेंडर होगी, तो उसके बाद हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियोस मौजूद हैं डायरेक्ट हुक्स में, तो वो आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम इसके अंदर डाटा जो है वो चेंज करवाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे और इसको हम नाम देंगे टाइम आउट, और इसको हम करेंगे यहाँ पे सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर हम फंक्शन एक लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें हम जो रिमूव अलर्ट है उसको कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम कॉमा लगा के 3000 सेव किया, और ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे इसको वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न में हम इसके अंदर यूज़ करेंगे एरो फंक्शन, और इसमें हम रिटर्न कराएंगे क्लियर टाइम आउट, और इसमें हम ये जो टाइम आउट है ये वाला, इसको यहाँ पे क्लियर करवाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपोनेंट बना रहे हैं, अलर्ट कंपोनेंट बना रहे हैं, ये 3 सेकंड के बाद हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे।
और साथ में यहाँ पे इसके अंदर हम जो लिस्ट है उसको प्रिंट करवाएंगे। इसमें हम एरे देंगे लिस्ट, और यहाँ पे ये जब सारी जो फंक्शनैलिटी हो जाएगी तो उसके बाद हम एक रिटर्न वैल्यू करवाएंगे, रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम पी के टैग लेंगे, और पी के टैग को हम अंदर हम मैसेज जो है वो प्रिंट करवाएंगे, जो भी हमारा मैसेज होगा। और साथ में यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और क्लास के साथ हम बैकटिक्स, और बैकटिक्स के अंदर अलर्ट, और अलर्ट डैश, तो यहाँ पे $, कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर टाइप, ये हम फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं टाइप होगी। अब इसका क्या मतलब है कि जो जब पी का जो टैग है वो हमारे पास रिटर्न होगा, एक तो उसमें अलर्ट क्लास लगी होगी, वो हमने CSS में डिफाइन कर दी। उसके बाद एक और इसके साथ अलर्ट और $टाइप, इसके हम टाइप देंगे, डेंजर देंगे या सक्सेस देंगे। अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है तो इसको हमने अलग से क्लास लगा के इसको स्टाइल कर दिया। यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे अलर्ट, और अलर्ट के साथ अलर्ट डेंजर और सक्सेस। जब इसके साथ सक्सेस क्लास लगेगी तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, और डेंजर में भी सेम इस तरह का कोई स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर ये जो अलर्ट डॉलर और उसके बाद टाइप इसकी यहाँ पे एज इन क्लास के अंदर जो जावास्क्रिप्ट है वो इंक्लूड कर रहे हैं। और सेम अभी ये जो कंपोनेंट है इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट और कंपोनेंट का नाम, सेव किया। अब ये हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास रेडी होगी। अब हमने app.jsx के अंदर सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो लिखनी है। तो app.jsx के अंदर आऊँगा, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्ट है वो इंपोर्ट है। अब रिएक्ट के साथ हमने इसमें यूज़ करना है यूज़ स्टेट भी और यूज़ इफेक्ट भी इसके हुक से। तो सबसे पहले इसमें यूज़ इफेक्ट लिख लूँगा, यूज़ स्टेट, पहले यूज़ स्टेट और फिर उसके बाद यूज़ इफेक्ट। ये अब ये कंपोनेंट है, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गए। अब हमारे पास ये जो कंपोनेंट हमने बनाए हुए हैं ये हमारे पास है app.jsx, list.jsx है और alert.jsx है। तो इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद हमारे पास है अलर्ट। तो अलर्ट फ्रॉम अलर्ट बॉक्स, alert.jsx, और सेम उसके बाद इंपोर्ट हम करेंगे, और इंपोर्ट में हम लिस्ट फ्रॉम list.jsx। अब दोनों हमारे पास जो कंपोनेंट वो रेडी हो गए। अब इसके ऊपर हम एक और फंक्शन जो है वो लिखेंगे। इसको हम नाम दे देंगे लोकल स्टोरेज, और इसको हम यहाँ पे नाम देंगे फंक्शन गेट लोकल स्टोरेज। इस फंक्शन के ज़रिए हम लोकल स्टोरेज है उसको एक्सेस करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे एज एरो फंक्शन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन के बजाय यहाँ पे इसको लिखूँगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हम नाम देंगे गेट लोकल स्टोरेज, और इसको हम यहाँ पे इक्वल करेंगे, खाली ब्रैकेट्स, और फिर उस पर इक्वल और ग्रेटर दैन यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ना एरो फंक्शन जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं रिएक्ट के अंदर, तो ये थोड़े से सिक्योर भी रहते हैं, तो इसलिए। उसके बाद लिस्ट, आप वैसे फंक्शनल कंपोनेंट जो है प्योर वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं उससे भी। तो यहाँ पे हम एक लेटर लेंगे और उसके बाद लिस्ट। अब लेटर में इसमें हम कांस्टेंट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो एक कंपोनेंट एक फाइल के अंदर अगेन हम एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट जो है अपने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट के अंदर के बगैर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन के अंदर हमने लेटर लगा दिया, उसको हम अलग फंक्शन से या फंक्शन में या उस फंक्शन से बगैर कॉल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें यूज़ करूँगा लेटर, ताकि इस नाम की अगर मैं एक और वेरिएबल लेना चाहूँ वो भी मैं ले सकूँ। लोकल स्टोरेज और उसके बाद गेट आइटम्स। अब गेट आइटम्स के अंदर मैं यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करवाऊँगा, और उसके बाद इफ़, यहाँ पे इफ़ अगर लिस्ट हमारे पास मौजूद होती है यहाँ तो हमारे पास रिटर्न करवा दो। रिटर्न में हमारे पास लिस्ट, और उसको हम इक्वल कर दो जेसन डॉट पैराज, और उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स। गेट आइटम्स के अंदर हम इसको यहाँ पे गेट आइटम्स के अंदर इसको हम पास करेंगे लिस्ट। एक हम लिस्ट वाली स्टोरेज बनाएंगे और उससे हम आइटम्स को गेट करेंगे। अभी हम इसको सेट भी करना है, तो यहाँ पे मैं एल्स में सबसे पहले रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न हमें कर दो एम्प्टी एरे।
अगर हमारे पास ये जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती तो हमारे पास एम्प्टी जो एरे है वो रिटर्न करवा दो। तो ये हमने यूज़ कर लिया अब गेट लोकल स्टोरेज की मदद से। अब उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारे पास है फंक्शनल कंपोनेंट है इसके अंदर अपनी वैल्यूज हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक जो डिव है इसको हम क्लास लगाएंगे, या इसको हम इसके अंदर एक सेक्शन का टैग ले लेते हैं। डिव का भी ले सकते हैं लेकिन मैं सेक्शन को लूँगा ताकि एज ए सेक्शन हमारे पास ये चीज़ बने। दोनों चीज़ यानी एज ए ब्लॉक हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इसका कोई मसला नहीं है, काम सेम ही करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा रिमेंबरेबल के लिए हम सेक्शन टैग ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें हम लेंगे सेक्शन सेंटर, तो ये वाले हमने ऊपर क्लास लगाई हुई है सेक्शन सेंटर, इसको यहाँ से करूँगा कॉपी और app.jsx के अंदर इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया और उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्म लेंगे, फॉर्म का टैग, और फॉर्म के टैग को हम यहाँ पे क्लास देंगे ग्रोसरी फॉर्म, ग्रोसरी डैश फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे ऑन सबमिट एक फंक्शन हम लेंगे, ऑन सबमिट के ऊपर हम इसका फंक्शन देंगे हैंडल सबमिट। आप कोई भी नाम रख सकते हो, हैंडल सबमिट। तो ये हम इसके ऊपर दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम एक जो हमारे पास अलर्ट बॉक्स हमने ऊपर डिफाइन किया है वो हम यहाँ पे वो वाला कंपोनेंट जो वो कॉल करेंगे। लेकिन उसको कॉल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम एक और अलर्ट लगाएंगे डॉट शो, इसको हम ऊपर ऑन सबमिट के ऊपर डिफाइन भी करेंगे अलर्ट डॉट शो, और यहाँ पे हम इसको करेंगे एंड मैं इसके साथ हमारे पास जो अलर्ट कंपोनेंट जो हमने कॉल किया वहाँ से इंपोर्ट किया है, ये हमारे पास आ रहा है अलर्ट, ये आ गया, और इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास अलर्ट है ना ये वाला, इसको यहाँ पे हमने लिख लिया, वहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया और यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया। अब ये जो हमारे पास अलर्ट है ये वाला कंपोनेंट, इसके अंदर हमने जितने भी यहाँ पे दिए थे टाइप्स इसको दी थी, मतलब जितने भी इसको पैरामीटर दिए थे वो इसके एज एट्रीब्यूट अब यहाँ भी यूज़ होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर जितने भी अलर्ट के अंदर डाटा होगा उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और ट्रिपल डॉट और अलर्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे रिमूव अलर्ट लिखेंगे, रिमूव अलर्ट, और रिमूव अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे शो अलर्ट, शो अलर्ट और उसके बाद यहाँ पे हम लिस्ट आइटम लेंगे और लिस्ट के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे लिस्ट। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पे इसको दिए हैं पैरामीटर, यहाँ पे जितने भी इसमें मैंने एट्रीब्यूट में वैल्यूज पास की हैं वो मैं उन सब को एज ए यूज स्टेट की मदद से ऊपर डिफाइन कर लूँगा यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, ताकि हम उसको बाद में चेंज करवा सकें। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट जो वो स्टार्ट हो रहा है सेम उसी के अंदर हम यहाँ पे अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट और कांस्टेंट यहाँ पे। तो आप इसके अंदर मल्टीपल डाटा लोगे, सबसे पहले मतलब इन एरे, तो सबसे पहले एरे लूँगा, उसमें मैं नाम और सेट नाम पास करूँगा, सेट नेम, कि इसके अंदर हम नेम लेंगे और उसका यहाँ पे सेट नेम करेंगे, नेम उसका चेंज करवाएंगे। इसके लिए मैं इक्वल करूँगा यूज स्टेट और यूज स्टेट, और इसके अंदर मैं पास करूँगा एम्प्टी, कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है यहाँ पे वो हमारे पास एम्प्टी हो, सेट नेम जो हमारी इनपुट होगी उसके ऊपर इसको हम चेंज करवा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, सेम उसी तरह से यहाँ पे हम पहले लिस्ट लिखेंगे जो हमने यहाँ पे ली है, उसके बाद सेट लिस्ट, सेट लिस्ट, और इसको हम यहाँ पे इक्वल करेंगे यूज स्टेट, और इसके अंदर ये जो हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था गेट लोकल स्टोरेज का, इसके अंदर कि लिस्ट के अंदर हम जो लोकल स्टोरेज में जो डाटा है उसको लेंगे। तो इसको यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। उसके बाद सेम हम फिर एक कांस्टेंट लेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे इज़ एडिटिंग, क्या ये एडिट हो रहा है, और अगर हो रहा है या उसके जो अपडेटेड वर्जन है वो हमारे पास होगा सेट इज़ एडिटिंग, सेट इज़ एडिटिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको यूज स्टेट को यूज़ करते हुए इसको हम कर देंगे फॉल्स।
तो बाय डिफ़ॉल्ट ना तो वो एडिट हो रहा है ना वो सेट एडिट हो रहा है। मतलब जो फर्स्ट है वो तो है इज़ एडिट, इसका जो फर्स्ट वैल्यू हम देंगे यहाँ पे, सेकंड वैल्यू हम नीचे इसको अपडेट करवा देंगे, किसी फंक्शन के अंदर करवा सकते हैं या फंक्शन के अलावा करवाना चाहें तब भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक और कांस्टेंट लेंगे, तो उसमें हम एडिट आईडी, यहाँ पे एडिट आईडी और कॉमा दे के हम लिखेंगे सेट एडिट आईडी, सेट एडिट आईडी, और इसको हम इक्वल करेंगे यूज स्टेट को यूज़ करते हुए इसको हम इक्वल करेंगे नल के, नल के हमने किया। और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे एक और लेंगे कांस्टेंट और इसमें हम यूज़ करेंगे अलर्ट, अलर्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेट अलर्ट, सेट अलर्ट, और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज स्टेट को यूज़ करते हुए इसके अंदर हम कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट वो पास करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे शो, तो शो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम सेट करेंगे फॉल्स कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको शो करवाएंगे। उसके बाद मैसेज, और मैसेज जो है वो भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा, और उसके बाद टाइप भी इसकी जो डिफ़ॉल्ट है वो हमारे पास एम्प्टी होगी, हम खुद से इसकी जो टाइप है वो डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे हो गया। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने अलर्ट को यूज़ किया था, अलर्ट डॉट शो, कि यहाँ पे अलर्ट शो हो, तो उसके बाद इसके हम जो किसी फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू हम ट्रू करवाना चाहें या फॉल्स करवाना चाहें वो फिर हमारी मर्ज़ी, जिस हिसाब से उसको हम प्रिंट आउट करवाना चाहें। तो ये जितने हमने यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो हमने ऊपर उसको एज आ समझ लें स्टेट वो हमने ऊपर कॉल कर ली, उस एज अ वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिए। अभी हमारे पास ये जो एरर्स आएंगे क्योंकि अभी हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कॉल किए हैं लेकिन उनको हमने डिफाइन नहीं किया। मिसाल के तौर जिस तरह से ये हैंडल सबमिट है, तो ये हमने लिखा तो लेकिन इसको हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर इसका हम नाम देंगे हैंडल सबमिट, और इसको हम इक्वल करेंगे ई, क्योंकि इसको हम एज अ एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे तो इसको सबसे पहले ईड और प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू से प्रिवेंट करवाएंगे ताकि जब डाटा सबमिट हो तो पेज को रीलोड ना करे। उसके बाद इफ़ नॉट नेम, अगर नेम मौजूद नहीं होता देन शो अलर्ट करो, शो अलर्ट, और शो अलर्ट के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी पहले फॉल्स थी अब यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेंजर, इसकी हम क्लास पास करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लीज़ इंटर वैल्यू, ये करवा दिया। और अब उसके बाद हम जो इनपुट टैग है उसको भी साथ में हम लिख लेंगे, क्योंकि इनपुट जो टैग है उसके अंदर हमने जो डाटा वो लिखना है। और यहाँ पे हम आएंगे नीचे, और यहाँ पे हमारा फॉर्म है अलर्ट बॉक्स के अंदर, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडिंग ले लेते हैं H1 की, उसको मैं नाम दूंगा टू डू, उसके अंदर मैं लिखूँगा टू डू लिस्ट ऐप, और उसके बाद हम नीचे इसके अंदर एक डिव लेंगे, डिव को हम यहाँ पे देंगे क्लास, और क्लास को हम नाम देंगे फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर हम एक इनपुट का टैग लेंगे इनपुट, और इनपुट का टैग के अंदर जो इसकी टाइप होगी वो हमारे पास होगी टेक्स्ट, और उसके बाद क्लास नेम इसका हमारे पास होगा ग्रोसरी, और उसके बाद इस प्लेस होल्डर इसका हमारे पास होगा इंटर यूर डाटा, और यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे। और साथ में अभी इसके जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट इसके हम करेंगे नेम, जो ऊपर हमने इसका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ किया यहाँ पे नेम, लेकिन जो इसकी अपडेटेड होगी वो हम क्या करेंगे, वो हम इसके ऑन क्लिक के ऊपर लेंगे, हम ऑन क्लिक के बजाय हम इसमें यूज़ करेंगे ऑन चेंज। अब जो ऑन चेंज होता है वो होता है इनका इनपुट का इवेंट, कि जब भी हम इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो वो ऑन चेंज उसका जो इवेंट है वो कॉल हो जाता है। जैसे इसको हम इसके अंदर इंटर करके कोई भी वैल्यू इसकी चेंज करेंगे तो करली ब्रैकेट, उसके बाद ई, मतलब जिसको हम टारगेट कर रहे हैं ई, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको हम करेंगे ई, और यहाँ पे यूज़ करते हो इसको सेट नेम, तो सेट नेम के अंदर हम ई डॉट टारगेट, कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू एट्रीब्यूट है
वो इसके अंदर कॉल हो जाएगी। जितनी भी उसकी वैल्यू होगी वो सेट नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इनपुट क्लोज हो रही है, यहाँ पे हम उसके बाद यहाँ पे हम बटन लगाएंगे, तो बटन का टैग यहाँ पे, और इसको हम जो नाम देंगे वो क्लास देंगे वो होगी सबमिट BTN। यहाँ पे सबमिट -BTN, और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर इस एडिटिंग वाला जो हमारे पास स्टेट है वो इनेबल होता है, ये हमारे पास इस एज इफ एल्स कंडीशन जो यूज़ होगी, देन हमारे पास प्रिंट हो जाए एडिट लिखा हुआ। लेकिन अगर वो हमारे पास नहीं होता तो हमारे पास सबमिट जो है वो लिखा हुआ प्रिंट हो जाए बटन के ऊपर। ये हो गया। अब ये जो हमारे पास फॉर्म है, इसके बाद हम जो लिस्ट वाला कंपोनेंट है उसको भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम BR का टैग लगाएंगे ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए, फिर BR मतलब थोड़ी सी लाइन जो ब्रेक हो जाएगी तो थोड़ा सा नीचे हमारे पास शो होगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा CSS के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहा, हार्ड कोडिंग यानी जो हमारे पास सिंपली डाटा सही तरह से बस डिस्प्ले हो। लिस्ट डॉट लेंथ LEN और GTH लेंथ, अगर उसकी लेंथ है वो ग्रेटर देन होती है 0 के, मतलब उसके अंदर अगर एक भी आइटम मौजूद है देन हमारे पास एक जो डाटा वो रिटर्न करवा दो। उसके अंदर यहाँ पे हम एक डिव लेंगे और यहाँ पे डिव को कर दिया क्लोज, और इसको हम यहाँ पे क्लास देंगे। क्लास इसको हम देंगे ग्रोसरी कंटेनर, ग्रोसरी डैश कंटेनर, और इसके अंदर हम जो हमारे पास लिस्ट वाला कंपोनेंट है ऊपर, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ऊपर हमने यहाँ पे दिया था ये वाला, इसको कॉपी किया और यहाँ पे यूज़ करेंगे लिस्ट वाला। और इसके अंदर सबसे पहले इसको जो पैरामीटर हमारे पास है आइटम है, रिमूव आइटम है और एडिट आइटम है। इन सब को एज अ पैरामीटर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आइटम्स हमारे पास जो है वो इक्वल होंगी लिस्ट के, आइटम्स वो इक्वल हमारे पास होंगी लिस्ट के, और उसके बाद हमारे पास है रिमूव आइटम, वो हमारे पास इक्वल होंगी रिमूव आइटम के। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे इसमें रिमूव आइटम, और उसके बाद एडिट आइटम हमारे पास इक्वल होंगी एडिट आइटम के। ये इन्हें एज हम फंक्शन भी ऊपर डिफाइन करेंगे। ये हो गया। अब ये हमारे पास कंपोनेंट कॉल हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक और बटन लगाएंगे, बटन, और इसको हम यहाँ पे क्लास देंगे क्लियर BTN, और इसके नाम लिख देंगे क्लियर ऑल। और यहाँ पे हम इसके जो ऑन क्लिक है इसके ऊपर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे ऑन क्लिक, और इसके ऊपर हम सिर्फ एक फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे क्लियर लिस्ट, दैट्स इट। अभी हमारे पास जो फंक्शन का रिटर्न की जितनी भी वैल्यू थी वो हमारे पास सेट होगी। मतलब जो बस हमने लिस्ट कंपोनेंट और अलर्ट कंपोनेंट जो है वो बनाए थे वो हमने यहाँ पे उनको इंक्लूड कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो है वो बाकी फंक्शनैलिटी जो है अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो यूज़ इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे लगाया था, लेकिन उसको हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास ये डिसेबल आ रहा है। तो अभी हमने क्योंकि यूज़ जो इफ़ेक्ट है उसको यूज़ करते हुए एक लोकल स्टोरेज में लिस्ट क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले वो करेंगे। तो ये आप फंक्शन के ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी जो यहाँ पे ये फंक्शन है उसके नीचे भी कर सकते हो। अलबत्ता ये जो हमारे पास रिटर्न है इसके ऊपर आपने करना है। तो यहाँ पे हम जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर यहाँ पे पहले प्रिंसेस, फिर उसके बाद प्रिंसेस, और यहाँ पे आ गया। और इसके अंदर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम के अंदर हम सेट करेंगे लिस्ट को, क्योंकि हम जो गेट करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं यहाँ पे गेट करवा रहे हैं हम लिस्ट को। तो यहाँ पे हम सेट भी करेंगे लिस्ट, क्योंकि जिस चीज़ को हम सेट करेंगे उसी को बाद में हम गेट कर सकेंगे। ये आपको मैंने जो लोकल स्टोरेज वाली है ना वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुकी स्टोरेज लोकल स्टोरेज वो बताया, वो आप एक दफ़ा वीडियो देखोगे इसके मतलब आपके डॉट जो कवर अप हो जाएंगे। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और स्ट्रिंगिफाई लिस्ट, मतलब लिस्ट का जितना भी डाटा वो हमारे पास एज अ एरे होगा और एज ऑब्जेक्ट होगा। जेसन फाइल होगी तो उसको एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो, तो ये फंक्शन वो वाला काम करेगा। और यहाँ पे हम कॉमा लगा के एज एरे जो लिस्ट है उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे
अब यहाँ पे हमारे पास शो अलर्ट, रिमूव आइटम, एडिट आइटम और क्लियर लिस्ट जो है ये हमारे पास काम नहीं, फंक्शन जो डिफाइन नहीं है। और अलर्ट डॉट JSX के अंदर लिस्ट इज़ नॉट डिफाइन, अलर्ट डॉट JSX के अंदर, अलर्ट डॉट JSX के अंदर 10 लाइन के ऊपर यहाँ पे लिस्ट इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा चलिए यहाँ पे लिस्ट, ये हमने यहाँ पे कैपिटल दिया, यहाँ पे हमने देना स्मॉल, ओके नहीं सॉरी, क्लियर टाइम आउट के अंदर ये हम टाइम आउट वाली वेरिएबल देंगे। अब इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं, अब ठीक है हमारे पास। अच्छा अब हमारे पास ऐप डॉट JSX के अंदर जितने भी हमने बाकी फंक्शन लिखे हैं उन सबको भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये जो यूज़ इफेक्ट है इसके ऊपर आप एक कमेंट कर दो, यहाँ पे आप लिख दो यूज़ इफेक्ट। अब इसके ऊपर बाकी जो जितने भी फंक्शनैलिटी हैं वो सारी लिख लो। तो सबसे पहले एक मैं कॉन्स्टेंट लूँगा और उसको नाम दूंगा क्लियर BTN, क्लियर लिस्ट। ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे लगाया था क्लियर लिस्ट वाला, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगाते हैं क्लियर लिस्ट और इसको यहाँ पे इक्वल करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर पास करेंगे ID और यहाँ पे हम जो इसकी ID है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो सिंपली एज एरो फंक्शन हम लिखेंगे, एरो फंक्शन, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्लियर लिस्ट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया, हमारे पास रह गया एडिट आइटम, रिमूव आइटम और शो अलर्ट वाला। तो उसके बाद हमारे पास एडिट आइटम, तो एडिट आइटम को भी सेम इसी तरह से हम जो है वो लिखेंगे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कांस्टेंट एक लेंगे, कांस्टेंट और एडिट आइटम और इसको इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम पास करेंगे पैरामीटर ID यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके ऊपर भी हम कमेंट कर देंगे एडिट आइटम, ये वाला। और एडिट आइटम यहाँ पे हम नीचे कॉल किया कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक ना नो, यहाँ पे नीचे ये ठीक है, एडिट आइटम हो गया। उसके बाद हमारे पास रह गया शो अलर्ट और रिमूव आइटम। तो रिमूव आइटम हमने यहाँ पे डिफाइन किया, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और ऊपर जाके डिफाइन कर लूँगा, यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कमेंट किया रिमूव आइटम और इसके अंदर अब कांस्टेंट और कांस्टेंट के अंदर रिमूव आइटम और इसको भी हम इक्वल कर देंगे पैरामीटर ID के ID और यहाँ पे एरो फंक्शन, एज एरो फंक्शन इसको यूज़ कर लेंगे। सेव किया, ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो रहेगा सिर्फ अलर्ट वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले एक कमेंट करेंगे। तो इसमें हम कमेंट करेंगे कि हमारे पास शो अलर्ट जो है वो शो अलर्ट। तो हमने शो अलर्ट जो है कहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे शो अलर्ट, ऊपर आई थिंक इसको कॉल किया है, ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट शो अलर्ट और सेम उस तरह से इक्वल पैरामीटर और इसके अंदर हम यहाँ पे और वैल्यूज़ पास करेंगे। तो इसके अंदर जो इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर होगा, वो हम देंगे इसको शो और वो एक बार हम कर देंगे फॉल्स के। सेकंड इसमें हम पास करेंगे टाइप और इसकी टाइप हम कर देंगे एम्प्टी। जो थर्ड है वो हम इसका पास करेंगे मैसेज और मैसेज यहाँ पे भी इसका कर देंगे एम्प्टी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम जो नीचे है वो सेट अलर्ट, ये जो ऊपर हमने यूज़ किया यहाँ पे सेट अलर्ट, ये वाला इफेक्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो पैरामीटर है वो हम देंगे। तो पहले इसको देंगे शो के वैल्यू वो शो हो जाए, उसके बाद टाइप इसकी सेट हो जाए और उसके बाद मैसेज यहाँ पे सेव किया। और यहाँ पे हमारे पास जो हमने HTML का कोड लिखा था वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया। अब ये तो यहाँ तक हमारे पास हो गया जितने भी फंक्शनैलिटी थे। अब एक्चुअल में जो हमारे पास हैंडल सबमिट है इसके ऊपर हमने जितनी भी फंक्शनैलिटी लिखी थी वो सारी हम यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर यानी जो हमारे पास डाटा को सबमिट करेंगे, लिस्ट में प्रिंट करवाएंगे, बाद में उसको डिलीट करवाएंगे, जितने भी हमने फंक्शन डिफाइन किए अभी हमने इसके ऊपर काम करना है। लेकिन अभी हमने बेसिक हमारे पास ताकि आउटपुट जो है वो शो हो जाए उसके लिए हमने बाकी जो कोड लिखा है। तो हमारे पास शो अलर्ट हो जाए, अगर नेम हमारे पास जो है वो एम्प्टी हो, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास अगर नेम एम्प्टी होगा तो ये वाला हमारे पास जो अलर्ट है वो शो हो जाएगा, प्लीज़ इंटर वैल्यू। लेकिन अगर हमारे पास
ये सेट होता है, मतलब इसके अलावा एल्स इफ, तो नेम एंड इज एडिटिंग, अगर वो हमारे पास दोनों इनेबल होती हैं तो हमारे पास जो सेट लिस्ट है ये इसके अंदर हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, सेट लिस्ट, और उसके बाद लिस्ट डॉट मैप, और मैप के अंदर आइटम, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ आइटम की जो आईडी है, आइटम डॉट आईडी, वो अगर हमारे पास इक्वल होती है एडिट आईडी के, देन क्या करो कि हमें रिटर्न करवा दो। रिटर्न के लिए हम यहाँ पे ट्रिपल डॉट आइटम यूज़ करेंगे। अब ट्रिपल डॉट का क्या मतलब है, जब भी हमने किसी एरे में से सारा डाटा इकट्ठा लेना हो या पूरा डाटा लेना हो, उसके हम ट्रिपल डॉट उसके जो पैरामीटर उसका नाम दे देते हैं। और जो हमारे पास टाइटल है, टाइटल हमारे पास इक्वल होगा नेम के, मतलब जो हम यहाँ पे नेम प्रिंट करवा रहे हैं हमारे पास इनपुट से आ रहा है, वो हमारे पास एज अ टाइटल जो है वो सेट हो जाएगा। और उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न हम करवा देंगे आइटम को। सेव किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो क्लोज होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो कंडीशन है वो क्लोज होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो सेट नेम है उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन एल्स, और उसके बाद हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो सेट नेम है हमारे पास, सेट नेम, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास अगर होगी इम्पटी, यानी उसकी अपडेटेड वैल्यू भी इम्पटी होगी। और उसके बाद सेट एडिटिंग आईडी, वो हमारे पास होगी नल। और उसके बाद सेट हमारे पास इज एडिटिंग, वो हमारे पास होगी फॉल्स। और उसके बाद हमारे पास शो अलर्ट जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, शो अलर्ट। और शो अलर्ट को हम यहाँ पे करेंगे ट्रू। और सक्सेस, साथ में हम वैल्यू चेंज, जब हम जो आइटम उसको एडिट करेंगे तो सक्सेस के लिए SC डबल SU डबल C E डबल S, ये हमारे पास प्रिंट हो गया। एल्स अगर ये हमारे पास कुछ भी नहीं होता, देन हमारे पास क्या हो कि एक और फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म हो, कि सबसे पहले तो शो अलर्ट जो है वो हमारे पास हो, यहाँ पे शो अलर्ट, तो इसकी वैल्यू होगी ट्रू और क्लास इसकी होगी सक्सेस। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे आइटम एडेड, आइटम हैज़ एडेड, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट को हम नाम देंगे न्यू आइटम। न्यू आइटम को हम इक्वल करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम इसको एज ऑब्जेक्ट लेंगे। आईडी की जो हम इक्वल करेंगे न्यू डेट और डॉट गेट टाइम्स और डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा, और जो हमारे पास टाइटल है, टाइटल वो हमारे पास हो जाएगा नेम की इक्वल। अब इसका क्या मतलब है कि जो इसके अंदर जो टाइटल है वो एज अ सेट कर देंगे हम एज अ नेम। जो हमारे पास आईडी है, आईडी इसकी होगी न्यू डेट गेट टाइम टू स्ट्रिंग, जो आज की डेट होगी उसके वक्त जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो कन्वर्ट कर देगा एज अ स्ट्रिंग, वो इसकी आईडी बन जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो टाइम अब गुजर रहा है ना, जो 1 सेकंड अब गुजर गया, अब ये सारी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकता, जो मर्जी कर लो। तो सेम ये जो आईडी है वो यूनिक आईडी बन जाएगी, कभी भी एक आईडी दूसरी आईडी के साथ मैच नहीं कर सकती जब हम टाइम को एन आईडी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे एक बहुत प्यारी टेक्निक है कि अगर आप जो करंट टाइम है उसको आप करंट आईडी सेट कर दो किसी यूज़र की, तो वो अब आईडी जो है कोई और बंदा सेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइम नहीं आएगा। उस टाइम को लाने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा, वापस यानी पास्ट में, तो पास्ट में आप कोई जा नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। उसके बाद सेट लिस्ट, और सेट लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे जितना भी डाटा उसको वापस लेंगे, तो मतलब जितना भी डाटा होगा उसको यहाँ पे लेंगे, लिस्ट एरे के अंदर जितना भी डाटा आ रहा होगा, और इसको हम यहाँ पे न्यू आइटम, और उसके बाद जो सेट नेम है वो हम इसका कर देंगे एम्प्टी। सेव किया और यहाँ पे, तो ये हमारे पास, इसको हम सेट नेम को यहाँ पे पहले हम देंगे छोटी ब्रैकेट्स, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर हम लेंगे एरे,
सेव किया। अब यहाँ इसमें हम देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं और सबमिट पे क्लिक किया, ये ऊपर हमारे पास आ रहा है आइटम हैज़ बीन एडेड, और ये हमारे पास नीचे लिस्ट बन रही है। और उसके बाद मैं इसके अंदर अगर कोई और वैल्यू लिखूं और उसको सबमिट करूं तो ये नीचे हमारे पास वैल्यू सबमिट हो रही है। अब एडेड, और ये जो हमारे पास डिलीट है, अच्छा डिलीट हमने लिखा ही नहीं, उसके ऊपर टेक्स्ट ही नहीं लिखा, तो ऐप डॉट JSX के अंदर आएंगे, ऐप डॉट JSX, और यहाँ पे हमने बटन लिखे हुए हैं, वो हमारे पास लिस्ट के अंदर होंगे, एडिट, और यहाँ पे हमने एडिट आइटम और रिमूव आइटम, और यहाँ पे हम देंगे डिलीट, सेव किया, अब ये बस डिलीट आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी हम डाटा लिख के इंटर करेंगे, आइटम हैज़ एडेड, और नीचे हमारे पास डाटा शो हो जाएगा और बटन भी हमारे पास प्रिंट आउट हो रहे हैं। अब ऐप डॉट JSX के अंदर सबसे पहले हमारे पास रह गया डाटा को एडिट करना और उसके बाद हमारे पास रिमूव करना। तो सबसे पहले हम जो है रिमूव आइटम उसके ऊपर काम करेंगे कि डाटा को हम रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें शो अलर्ट जो है वो शो हो जाए, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, शो अलर्ट, और यहाँ पे अलर्ट शो, उसकी टाइप हमारे पास डेंजर हो और लिखा हुआ आ जाए डिलीटेड, और साथ में हमारे पास जो फंक्शनैलिटी वो सेट लिस्ट, और इसके अंदर लिस्ट डॉट फिल्टर, और लिस्ट के अंदर हमारे पास जो लोकल स्टोरेज वहाँ से डाटा आ रहा है, लिस्ट डॉट फिल्टर, और फिल्टर के अंदर यहाँ पे आइटम को पास करेंगे, आइटम, और यहाँ पे हम आइटम की जो आईडी है आइटम डॉट ID, और अगर वो नॉट इक्वल टू होती है ID के, इसको सेव किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, सेव किया, अच्छा फिल्टर, और इसके साथ एक और ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट, तो ये हमारे पास डिलीटेड आ गया और आइटम हमारे पास डिलीट होगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एडिट, तो एडिट के लिए हम सिंपल जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें हम डाटा को सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा और स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक आइटम, ये हम नाम उसको देंगे, लिस्ट डॉट फाइंड के आइटम को फाइंड करो कहाँ से, आइटम वाले एरे के अंदर। तो इसको हम यहाँ पे सेम वही वाला पैरामीटर देंगे आइटम, और यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे आइटम डॉट ID, और इसको हम इक्वल कर देंगे ID के। अगर हम जिस ID को क्लिक किया है वो इक्वल होती है उस ID के, देन हमारे पास क्या करो कि आइटम को सेट एज एडिटिंग कर दो, सेट एज एडिटिंग, और उसको हम कर देंगे ट्रू, आइटम हमारे पास एज वो एडिट के लिए काबिल हो जाएगी। तो सेट एडिट ID, वो हम इसे कर देंगे करंट ID। अब उस ID को हम एडिट भी कर सकते जो हमने पास्ट में की थी, और लेकिन उस नेम की और ID सेट नहीं कर सकते, सेट नेम, और सेट नेम के अंदर हम स्पेसिफिक आइटम डॉट टाइटल, कि सिर्फ हम जो टाइटल है उसको सेट कर सकेंगे। अब सेव किया यहाँ पे, अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया तो ये हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया एडिट, और इसकी मैं DFS के अंदर जगह अपना नाम लिखूँगा और इंटर किया, ये हमारे पास नीचे आ गया, ऊपर लिखा आ गया वैल्यू चेंज, ये ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया सिर्फ क्लियर बटन, तो क्लियर बटन के अंदर सिर्फ हम ये जो शो अलर्ट इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे शो अलर्ट, इसके अंदर हम लिखेंगे डेंजर क्लास रहने देंगे, और इसमें हम लिखेंगे क्लियर डाटा, और उसके बाद सेट लिस्ट एज अ एम्प्टी एरे, सेव किया, और यहाँ पे हम क्लियर, तो सारा डाटा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी आइटम ऐड करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लोकल स्टोरेज होती कहाँ पे है। यहाँ पे एप्लीकेशन परफॉर्मेंस और एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे आपके पास लोकल स्टोरेज होती है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये आ गई लोकल स्टोरेज, ये वाली। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ बाबर, और यहाँ पे तो ये मेरे पास नीचे आ गया है, ये देखें बाबर प्रिंट हो गया, टाइटल बाबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CB, तो ये मेरे पास CB आ गया। अब CB को मैं एडिट करूँगा, CB,
एडिट पर क्लिक किया तो यहाँ सी बी आ गया। यहाँ पे अब सी बी की जगह मैं करूँगा FC, एडिट किया तो यहाँ पे हमारे पास FC अपडेट हो गया, लेकिन आईडी उसकी सेम ही रहेगी। आईडी को हम अपडेट नहीं कर रहे क्योंकि आईडी उसकी फिक्स होगी, एज अ टाइम पीरियड के साथ लिया ना, तो एग्जैक्टली जिस टाइम पीरियड के साथ आईडी बन गई उसको अब अपडेट करने की जरूरत नहीं। तो ये एक तो यूनिक जो यूज़र है उसको भी रिप्रेजेंट करेगी, और उसके बाद ये हमारी जो सिक्योरिटी है उसके लिए बड़ी बेस्ट चीज़ रहेगी। अच्छा, उसके बाद अगर क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ पे भी सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और यहाँ भी सारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई इशू आता है तो सोर्स कोड आपके पास मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हो। वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।